अब जो है बोलेंगे कि तेजस्वी का इतना संपत्ति है, तेजस्वी नालायक है, राजनीति कर रहा है, 8वीं पास है। लेकिन 8वीं पास वाले का कोई जवाब ना मुख्यमंत्री के पास है, ना डिप्टी सीएम के पास है, ना स्वास्थ्य मंत्री के पास है। पैकेज की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी ने मांगा कि नहीं मांगा? जब 10 राज्य जो तेजी से संक्रमण जहाँ फैला है, जहाँ आगे खतरा है, उसको लेकर के अगर बैठक बुलाई गई और बाकी राज्यों को आपने पैसा दिया, सेकेंड पैकेज दिया इंस्टॉलमेंट के तहत, तो आपने बिहार को क्यों नहीं दिया? और बिहार की मुख्यमंत्री ने मांगा कि नहीं मांगा, इसका जवाब कौन देगा? इसमें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री को तो खुद आकर के इसमें जवाब देना चाहिए। अब आप बताइए, ये लोग ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदते? मात्र केवल 500 वेंटिलेटर है, और 500 भी वेंटिलेटर में कितना सीएम हाउस में होगा और कितना कहाँ वीआईपी के जगह पे लगा होगा, वो भी आश्चर्य की बात है। तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर कब खरीदिएगा? अब तो 6 महीना हो गया, अभी भी जो नॉर्मल जो काम सरकार को करना चाहिए, इसीलिए ना हम बार बार कहते रहे कि 136 दिन से मुख्यमंत्री जो सीएम आवास में बंद है। अब बंद रह करके कौन सा काम कर रहे हैं? जब ये मामूली सा काम नहीं हो पाया, इतना भारी भरकम समीक्षा कहते रहे या भारी भरकम शब्द का आप इस्तेमाल करें और काम के नाम पे जीरो करें, तो क्या फायदा ऐसे मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री का? और कोई जवाब मिला विधानसभा में भी कि क्यों प्रधान सचिव बदले गए? क्योंकि झूठा आंकड़ा नहीं देना था, एंटीजन के खिलाफ थे। क्या मामला था भाई, बताना चाहिए। बिहारी ना एक लौता ऐसा राज्य है जहां 3 प्रधान सचिव जो है 3 महीना के अंतरकाल में महामारी में जो मिले, और अब वाले जो आए हैं वो जादू की छड़ी चला दी है उन्होंने। एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिए, आरटीपीसीआर खत्म कर दिए, कोबस मशीन विदेश से आएगा, यही बात हो रही है। तो इसलिए हम समझे कि भाई ये लोग तो जवाब देते ही नहीं, इनको पूरी तरीके से जो है बेचैनी छाई हुई है। और हमको तो समझ से पड़े है कि ये लोग आखिर लोगों के जान के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने जिम्मेदारी को क्यों नहीं ढंग से निभा रहे हैं, झूठ क्यों बोलते हैं विधानसभा में या बिहार की जनता के सामने, या प्रधानमंत्री को भी झूठ बोला। तो इसका तो जवाब हमको कल संतोषजनक आया नहीं। इसलिए बार बार हम आग्रह करते हैं कि सरकार जो है हमारे टाइमलाइन को दे दे। अब तो वो सारा टाइमलाइन जो है हमने विधानसभा के पटल पर रख दिया था, अब तो ऑन रिकॉर्ड आ गया होगा, विधानसभा से निकाल करके जो है वो पढ़ लें, देख लें। और आप देखिए, चाहे मजदूरों की बात हो, उनको लाने की बात हो, ट्रेन की बात हो, बस की बात हो, क्वारंटाइन की व्यवस्था की बात हो, जांच का आंकड़ा बढ़ाने की बात हो, आरटीपीसीआर की बात हो, सब लोग जो है हमारी बात को मान रहे हैं। इसलिए तो हमने बार बार जो है सवाल उठाया है कि दूरदृष्टि है ही नहीं, खत्म हो गया मुख्यमंत्री जी का। क्यों खत्म हो गया? हम जो है मास्क बोलते थे लगाने, वो जो कहते थे उतरवाने का काम करते थे। इसलिए हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अभी सरकार के लोग जो है, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है, कमेटी का बोला हो गया, बन गया कमेटी, कोई ठाम बाबू गंभीरता दिखाता है, ये गंभीरता विधानसभा में बोले हुए वचन कमिटमेंट होता है। एक बार आप विधानसभा में बोल दे तो, और हमने तो बोला था कमेटी में तो जनप्रतिनिधियों को भी जोड़िए, केवल विपक्ष के लोग क्यों, जिला बाढ़ में बनाइए और जिला बाढ़ में जो है सभी जनप्रतिनिधियों का जो है आप कमेटी में जोड़ने का काम कीजिए।
लेकिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हम तो जानना चाहते हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुला करके हमने आप लोगों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछे हैं, जिसका उम्मीद है, हालांकि उनका इतिहास देखते हुए तो लगता नहीं है, अब जो है बोलेंगे कि तेजस्वी का इतना संपत्ति है, तेजस्वी नालायक है, राजनीति कर रहा है, 8वीं पास है। लेकिन 8वीं पास वाले का कोई जवाब ना मुख्यमंत्री के पास है, ना डिप्टी सीएम के पास है, ना स्वास्थ्य मंत्री के पास है। हम तो चुनौती दे रहे भाई, तीनों इकट्ठे बैठ जाए, हम अकेले बैठ जाए और उन्हीं के आंकड़ों पे बात कर लें।